ओके, गुड आफ्टरनून डियर बच्चों, वेलकम टू वंटी सेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, राइट? क्या कहते हो सब लोग? पढ़ रहे हैं यस ना मैम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस मैम। ठीक है। किसी को कोई डाउट है? अगर कोई बच्चा आज पहली बार आया कि भाई हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं या नहीं? नो मैम। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मुझे बताना स्क्रीन विजिबल है या नहीं है। ओके ऋषभ जी, अच्छे से बैठ जाओ। ओके मैम। थैंक यू। ओके डियर बच्चों, हाय पीयूष। सो बच्चा पार्टी, लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? क्या किसी को टॉपिक्स याद है? क्या क्या टॉपिक्स कवर करे थे? यस मैम, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। मतलब हमने जो वो फॉर्मूला होता है उसका, जैसे अंडर रूट में -b प्लस AC, हमने वो पढ़े थे। ठीक है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था। हमने वो पढ़ा था नेचर ऑफ फ्रूट्स, क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है। तो बच्चे, लास्ट क्लास में आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया गया था, कुछ ऐसा याद आया? यस मैम। सबको याद है? क्या यस मैम। सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने लगा लिए या अभी आपको टाइम नहीं लगा? मैं अभी सारे नहीं करे। बट ये कि बीच बीच में जैसे 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं, तो 4 दिन का टाइम होता है आपके पास इन बिटवीन। जैसे आपकी एक वीक में 2 क्लासेस होती है, तो इसीलिए तो यू नीड टू डू ना। क्या कहते हो? तो भाई, ये दिवाली वाली छुट्टियों को अपना यूटिलाइज कर लेना। स्कूल से भी ऑफ हो गया आज से आप लोगों का, तो आप लोगों के पास इनफ टाइम हो गया है। क्या कहते हो? तो आप लोग पूरा पूरा काम खत्म कर लो अपना। इसमें से किसी का कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, तो हम अभी डिस्कस कर ले। किसी का कोई डाउट है? जितना भी करा आपने। 3.8 बता दो। सी का 8? सी का तो 8 ही नहीं है। नहीं मैम, ए का 8 है। ओके, ए का 8। कहते हैं डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 1। बच्चे, अगर इसके 2 रूट्स हैं, यानी कि अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं, तो आपको ये पता चल गया अल्फा प्लस बीटा तो मेरे को p दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा मेरे को q दे रखा है, और अल्फा माइनस बीटा मुझे 1 दे रखा है। क्या कहते हो, सही है? यस मैम। तो अगर मुझे निकाल डिफरेंस ऑफ द रूट इज 1, देन p स्क्वायर। अगर मैं ये लगाऊं कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो है वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा के बराबर होगा। यस मैम। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 1 हो गया, अल्फा प्लस बीटा का p स्क्वायर हो गया, -4q हो गया। यस मैम। तो लॉजिकली मुझे निकालना है p स्क्वायर, मुझे निकालना था p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो मेरे को यहाँ वैल्यू पुट कर लेनी चाहिए। p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर की अगर वैल्यू पुट करेंगे तो दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, राइट, प्लस 4 टाइम्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यही कह रहा है। यस मैम। ठीक है। तो माय डियर बच्चा पार्टी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर को मैं कैसे रीअरेंज करके लिखूं, जरा बताएंगे? कैसे रीअरेंज करूं बताओ, ताकि मेरे पास कुछ वैल्यू क्यू में निकल जाए। मैम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस मैम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। क्या कहते हो? यस मैम। तो माय डियर, अगर इसकी वैल्यू निकाल लेते तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होती है। अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू है, तो आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 1 + 2q के बराबर होगी। क्या कहते हो? क्लियर है ना? तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1 + 2q प्लस 2q प्लस 4q स्क्वायर। इट मीन्स आपके पास 1 + 4q प्लस 4q स्क्वायर बन गया। तो ये आपके पास 2q + 1 का होल स्क्वायर बन गया या नहीं?
यस तो मैम। ऑप्शन 3 सही आंसर है। ऋषभ क्लियर? यस मैम। ठीक है, किसी और को किसी भी और क्वेश्चन में कोई डाउट है जो होमवर्क का था? ठीक है, तो दिस इज द ओनली बेस्ट प्रैक्टिस कि भाई जो होमवर्क दिया अगले दिन उसी को आपको शेयर कर दिया, बता दो डाउट है तो इससे आप लोगों को भी पता चलेगा कि भाई ये बच्चा करके आया था, मैं भी करके आऊंगा अगली बार से। क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। ठीक है ना? नहीं तो बच्चों को लगता है यार टीचर ने कौन सा डिस्कस करना है, छोड़ परे, दे दिया तो दे दिया होमवर्क, मुझे क्या है ना। ऑफलाइन में थोड़ी कि टीचर आपको सामने से कुछ बोल देगा। क्यों आयुष, सही बात बोली ना व्योम? यस मैम। तो भाई अब एक रिकैप, एक थोड़ा एनालिसिस की लास्ट क्लास में जिन लोगों ने बाय चांस मिस कर दिया तो उनको थोड़ा पता चले मैंने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। बेसिक क्वाड्रेटिक हमें पता चल गई थी कि किसी भी पॉलिनोमियल की जिसकी डिग्री मैक्सिमम 2 हो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ये मेरे पास एक जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक होती है, अगर मुझे इसके रूट्स निकालने हैं और फैक्टराइजेशन या आइडेंटिटी से नहीं निकल रहे तो मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालूंगी। वो मेरे पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 होगा। तो बच्चे डी जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। अब आपके पास जो सम ऑफ रूट्स है वो माइनस b/a होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a होगा। और ये रिजल्ट आप लोगों को मैंने बोला था मार्केट अपने दिमाग में सेट कर लो भी, अल्फा माइनस बीटा का मोड किसके बराबर होगा? रूट d/a का मॉड्यूलस। क्लियर है? अच्छा, कौन मुझे बताएगा कि अगर इस इक्वेशन में मैं मान लूं कि a 0 के बराबर है तो ये कौन सी इक्वेशन बन जाएगी? लीनियर। अरे वाह, ग्रेट, वंडरफुल। अगर अगर मैं आपको ये बोलूं कि बच्चों a भी 0 b भी 0 तो ये कौन सी इक्वेशन बन जाएगी? मैम सी रह जाएगा बस। हाँ, तो c क्या है? मैम कांस्टेंट। कांस्टेंट। और अगर मैं आपको बोलूं कि बच्चों a b c तीनों ही 0 हैं तो ये कैसी दिखेगी? आइडेंटिटी। अरे ग्रेट, वंडरफुल। तो ये सब चीज आपको पता है ना कि मेंस आइडेंटिटी के बेस पे क्वेश्चन पूछता है। क्लियर? उसके बाद हमने बात करी थी नेचर ऑफ रूट्स। आप लोगों ने डी निकाला, अगर डी मेरा पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब मेरे जो रूट्स है वो रियल और डिस्टिंक्ट है। मेरा डी जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा बट कोई वैल्यू दे रहा होगा तो मेरे रूट्स कॉन्जुगेट इरेशनल होंगे, यानी कि अगर ये रूट a प्लस रूट बी दिखेगा, दूसरा a माइनस रूट बी दिख जाएगा बच्चों। और अगर d 0 होगा यानी कि मेरा d कंप्लीट स्क्वायर होगा तो मेरे रूट्स क्या होंगे? रियल एंड इक्वल होंगे। और अगर d की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो कॉन्जुगेट हो जाएंगे, यानी कि अगर a प्लस आयोटा भी एक रूट है, दूसरा a माइनस आयोटा b दिखेगा बच्चा पार्टी। क्या कहते हैं? यस मैम। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए था जिन्होंने लास्ट क्लास बाय एनी हाउ मिस कर दी थी कि हमने लास्ट क्लास में इन सब चीजों को देखा था। अब आपका क्या खुद का क्या सेल्फ मोटिव बनता है भी भाई जाके रिकॉर्डिंग देख लेना। आज की क्लास में हम 2 चीजों पे बात करेंगे, आराम से बात करेंगे, और नेक्स्ट वाले सेशन यानी कि मंडे वाले सेशन को हम लोग अपना इसको खत्म कर देंगे क्वाड्रेटिक को। हम 2 चीजों पे बात करने वाले हैं, एक तो हम करेंगे कॉमन रूट्स पे बात और एक करेंगे न्यूटन स्पेशल फॉर्मूला। एक न्यूटन था, न्यूटन कौन था जिसने बताया था कि एप्पल नीचे क्यों गिरता है? यस यस मैम। ऊपर क्यों नहीं जाता? मैम न्यूटन के 3 लॉज। न्यूटन का लॉज। एक तो वो भी होता है ना, क्या वो लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या होता है? बहुत इजी वाला। मैम मैम एवरी रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, एवरी रिएक्शन इज ऑपोजिट। वो आपकी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होता है। अगर मैं पढ़ूंगा तो उसका मेरे को रिजल्ट मिलेगा, नहीं पढ़ूंगा तो उसका रिजल्ट भी मुझे मिलेगा भी। क्या होना है? क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, तो किसी ने भाई आतिशबाजी को अपनी तरफ नहीं लगाना, दूसरी तरफ ही लगाना है। बच्चे करते हैं ना, लटा के लगाते हैं उसको, भाई जाएगी कहाँ जाएगी। तो सबसे पहले इस न्यूटन के फॉर्मूला को ही देख लेते हैं, उसके बाद हम लंबी बात कॉमन रूट्स पे करेंगे। क्या कहते हो? निकाली सबने कॉपी नोटबुक? यस मैम। ये ना न्यूटन का फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब जो चीज इंपॉर्टेंट है, अजीब सी है, जेई वहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है मेरे से।
और ये ऐसा है कि अगर मुझे फॉर्मूला नहीं पता ना व्योम, मैं क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकती निशांत, मेरे नंबर जाएंगे। ओके मैम। ठीक है, तो मार्क इट कि भाई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कूल में मैम नहीं पूछेगी। ठीक है, तो वैसे भी क्वाड्रेटिक आपके सिलेबस में नहीं है, स्कूल के सिलेबस में तो नहीं है। स्कूल के सिलेबस में तो एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, एक एक्सरसाइज। यस मैम। तो बच्चे अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वेरी मच क्वाइट क्लियर है कि उसके कितने रूट्स होंगे, 2 ही रूट्स होंगे, अल्फा एंड बीटा। कितने रूट्स होंगे, अल्फा एंड बीटा। तो कहते हैं अगर आपको कोई रिलेशन दे दे कि एस एन जो है वो अल्फा की पावर एन प्लस माइनस बीटा की पावर एन है, अगर ये 2 चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन हो, क्लियर है, तो मेरी इक्वेशन कैसी दिखेगी, a इंटू एस एन b इंटू एस एन माइनस 1 c इंटू एस एन माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था। ठीक है पीयूष, तो कहते हैं अगर 3 होंगे तो भाई मैं वही करूंगी, 3 में रिलेशन दे रखा तो a इंटू एस एन b इंटू एस एन माइनस 1 c इंटू एस एन माइनस 2 d इंटू एस एन माइनस 3। क्या जी क्लियर है, बताइए। यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है खुद से देखिए। मुझे जो चाहिए था भाई, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक दे रखे एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, राइट। इसके 2 रूट दे रखे, एक अल्फा है, एक दूसरा बैठा है बीटा, और मुझे रिलेशन भी दे दिया कि ए एन जो है वो अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन। क्या मुझे इसको देखते मेरे दिमाग में घंटी बज गई या नहीं? यस मैम। यस क्या मैम। लगेगा, न्यूटन लग जाएगा? क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, तो भाई Yes, जब ma'am. घंटी ने रिंग रिंग करा तो आप लोगों को पता चला कि करना क्या है। तो कैसे निकालेंगे, जब मुझे a10 निकालना होगा तो मेरे पास क्या लगेगा, a कितना है 1 6 और 2, तो आपके पास फॉर्मूला क्या था, a एस एन बी एस एन माइनस 1 सी एस एन माइनस 2। ठीक है जी, तो क्या फॉर्मूला लगाने वाले हो? मैम एक बार फॉर्मूला नोट करने दीजिए। श्योर श्योर श्योर, लीजिए करिए नोट। लिया मैम। ठीक है, सबने नोट कर लिया? यस मैम। सेकंड। तो a10 को क्या लिखेंगे, 1 इंटू, बोलिए, एस एन यानी कि a10 माइनस 6 इंटू a9 माइनस 2 इंटू a8, ऐसा ही लिखोगे? यस मैम, ऐसे ही लिखेंगे। यस मैम। क्या इन द सेम वे बाकी दोनों चीजों के लिए भी आप लिख लोगे? यस मैम। लिखिए ma'am. लिखिए लिखिए। क्या ऐसा करना सही रहेगा, किसी को लग रहा है? ये खोला कैसे मैम? खोला कैसे, ये फॉर्मूला गिवन था भाई। अगर ऐसे चलेंगे तो बैठे ही रहेंगे और करते रहेंगे, बात कोई बनेगी नहीं। अब दिमाग चलाना, क्या दिमाग चलाओगे? मुझे इसमें बड़े अच्छे से एक दिमाग चलाना है जो आप लोगों को भी सीखना होगा। आप लोग इसमें देखिए कि आपके पास क्वाड्रेटिक है, उसके 2 रूट्स है, राइट, ये सुनो। यस आप मैम। लोग के पास क्या है कि अगर इसके रूट है तो अल्फा का स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 बराबर 0 होगा। यस यस मैम। मैम। इवन क्वेश्चन मुझे यहाँ पे बोला है कि a10 है, यानी कि मुझे 10th पावर तक जाना चाहिए था, क्योंकि अगर a10 होता, a10 का मतलब है अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10। यस मैम। तो Yes, क्या ma'am. मैं इस पूरी इक्वेशन को अल्फा 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, अल्फा की पावर 8, तो अल्फा की पावर 10 माइनस 6 अल्फा की पावर 9 माइनस 2 अल्फा की पावर 8 होगा बच्चों। इन द सेम वे बीटा की पावर 10 माइनस 6 बीटा की पावर 9 माइनस 2 बीटा की पावर 8 इज इक्वल्स टू 0 होगा। क्लियर?
यस मैम। अब एज पर द क्वेश्चन यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का, तो इन दोनों को मैं भी सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास बनेगा अल्फा की 10 माइनस बीटा की 10, क्या कहते हो, माइनस कॉमन, 6 कॉमन, अल्फा की 9 माइनस बीटा की 9, माइनस 2 कॉमन, अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8, क्या कहते हो जी? बज गई घंटी, टन टन टन। Yes, ma'am. तो ये किसके बराबर हुआ, a10 के, माइनस 6a9 के, माइनस 2a8 के इज इक्वल्स टू 0। जिसकी वैल्यू निकालनी है वो निकाल लेंगे। अब ये कह रहा है कि उधर जाएगा तो आपके पास बनेगा a10 माइनस 6a9, a9 उधर चाहिए था तो 6a8, 2a8 रख लो इसके साथ, और इज इक्वल्स टू 6a9। क्लियर है? तो a10 माइनस 2a8 डिवाइडेड बाय 2a9 3 के बराबर नहीं आ गया, तो कितना आंसर आया, 3 आया। क्या कहते हो भाई? मैम ये थोड़ा बायनोमियल थ्योरम की तरह लग रहा है। बाइनोमियल लगा ही नहीं है हमने, देखने में लग रहा है आपको, हमने तो ट्रिक शॉर्टकट लगा दिया बस, भाई कैसे चलेगा। बाइनोमियल जो होती है उसमें होल की पावर होती है, सिंगल सिंगल की पावर नहीं होती। हाँ जी, सबको पता चला? यस मैम। किसी को Yes, भी ma'am. डाउट? ठीक है, अगला देखिए, भी न्यूटन के बेस 2021 में भी क्वेश्चन आया था। अब खुद से सोचेंगे, यस मैम। थोड़ा सा लिख लिया करो कि अल्फा प्लस बीटा मुझे 1 दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा माइनस 1, तो लॉजिकली ये दिया, इसका मतलब मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दे रखी है। कितनी बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यही बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी। Yes, ma'am. ठीक है, किसी को डाउट है क्वाड्रेटिक कैसे बनी? नो मैम। मुझे Pn दे रखा है अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, मुझे Pn माइनस 1 दे रखा है 11 के बराबर, Pn प्लस 1 दे रखा है 29 के बराबर। आपको Pn का स्क्वायर निकालना है। ले लो 5 मिनट, सोचो, दिमाग दौड़ाओ, फिर मुझे बताओ। कुछ वैसा ही सोचना है जैसा अभी करके आए थे, थोड़ा यहां से हिंट लो, n+1 पे जाना है, n-1 पे जाना है, n पे जाना है, ठीक है जी। तो बच्चे आपको दे रखा है अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस 1 के बराबर दे रखा है। यस मैम। सब Yes, लोग ma'am. agree हैं? तो अगर इतनी चीज से एग्री है, मुझे n+1 बनाना है, तो मैं इसको अल्फा की पावर n-1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपके पास अल्फा की पावर n+1, अल्फा की पावर n प्लस अल्फा की पावर n-1 बचेगा बच्चों। इन द सेम वे बीटा की पावर n+1, बीटा की पावर n प्लस बीटा की पावर n-1 बन जाएगा। क्या इस चीज से कोई कंफ्यूजन? नो मैम। अब मुझे क्या चाहिए, एज पर द रिलेशन, दोनों प्लस में चाहिए तो ऐड कर देंगे, तो अल्फा की पावर n+1 प्लस बीटा की पावर n+1 इज इक्वल्स टू अल्फा की पावर n बीटा की पावर n प्लस अल्फा की पावर n-1 प्लस बीटा की पावर n-1। ये किसकी वैल्यू हो गई, Pn+1 की, राइट? ये यस किसकी, मैम। और ये होगी Pn की, और ये होगी Pn-1 की, क्या कहते हो? तो जब आपने इतनी चीज लगा ली है निशेष, तो आपके पास क्या बनेगा, Pn+1 29, Pn मेरे को निकालना है, Pn-1 11, राइट?
तो Pn की वैल्यू 18 के बराबर आ गई। Pn का स्क्वायर पूछा था तो 324 बनेगा। यस मैम। बोलिए, सबको क्लियर है? किसी को भी न्यूटन फॉर्मूला में कोई डाउट है? मैम उसमें मैम वो मेन वाला तो लग ही नहीं रहा जो नीचे दे रखा था, ASN प्लस BSN माइनस और N। अरे ये फॉर्मूला तो आप खुद से सोचो ना, ये वाला ये बोल रहे हो। यस मैम। ये तो 3 के लिए अगर क्यूबिक देंगे, क्यूबिक वो देंगे ही नहीं, हम तो क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, ये न्यूटन फॉर्मूला सबको क्लियर है क्या? न्यूटन में किसी को भी कोई डाउट है तो बताइए। कोई भी कंफ्यूजन है न्यूटन में? मैम उसका यूज नहीं होगा? यूज उसमें और इसमें फॉर्मूला में फर्क क्या है, पहले ये बताओ। के ऊपर वाला जो क्वाड्रेटिक का है। 2 रूट्स है, ये 3 रूट्स है, सेम ही तो बात है। अगर बाई क्वाड्रेटिक दे देती, 4 पावर वाली दे देती, तो उसका फॉर्मूला भी लिख सकती थी, ई तक चला जाता। मैम बस DS(n-3) लगाया। क्या? मैम बस DS(3-1) लगाया नीचे। हाँ 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 हाँ, वो नेक्स्ट टर्म पे गए हैं बस, कोफिशिएंट सारे ले लिए जो उसके पास होते हैं। ठीक है, यस। ठीक है। तो भाई अगला आपके पास है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन क्या कहते हैं? क्या कोई हिंट देगा? हम y इक्वल mx प्लस c कर देंगे। कहाँ y इज इक्वल टू mx प्लस c? जब ये क्वेश्चन कर रहे हो तब तो आपको y इज इक्वल टू mx c पता भी नहीं होगा। सही बोला ना? यस मैम। मैम तो कैसे करेंगे? हम पहले अल्फा बीटा निकालेंगे उसके बाद आगे। देखिए, कुछ ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स होते हैं किसी भी चीज को करने के लिए जब अपन जेई के लिए अपियर होते हैं। तो कहते हैं अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूं कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके अल्फा बीटा रूट्स है, तो आप लिख सकते हो कि भाई अगर अल्फा बीटा रूट्स दे रखे हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 होंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। यस मैम। ठीक है, तो अगर किसी इक्वेशन के रूट्स 2 अल्फा 2 बीटा है तो शॉर्टकट क्या लगता है? भाई मैंने देखा कि भाई मेरा जो इस अगर ये इक्वेशन है तो x किसके बराबर होगा? 2 अल्फा के बराबर होगा या नहीं? तो अल्फा की वैल्यू x/2 के बराबर नहीं हो जाएगी? यस मैम। तो ट्रिक क्या कहता है कि जो आपकी इक्वेशन थी जिसका रूट्स अल्फा और बीटा था उसमें पुट कर दो, उसमें x को इंटरचेंज कर दो x/2 से, तो आपके पास नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी जिसके रूट्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा है। बताइए, एग्री? यस अगर अगर मुझे x 1/अल्फा के बराबर दिया है तो अल्फा की वैल्यू 1/x होगी, तो मेरी क्वाड्रेटिक कैसी दिखेगी? a इंटू 1/x का स्क्वायर प्लस b इंटू 1/x प्लस c इज इक्वल टू 0। हाँ जी, बताइए, क्या बात क्लियर है यस मैम। सबको? यस ठीक है, बड़े आगे। अगर अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 है तो आपको क्या दिखेगा? आप बोलोगे ना कि x भैया तो अल्फा प्लस 2 है, तो भी अल्फा की वैल्यू x-2 होगी, तो मेरी नई क्वाड्रेटिक a इंटू x-2 का स्क्वायर प्लस b इंटू x-2 प्लस c इज इक्वल टू 0 दिखेगी। दीज आर द शॉर्टकट्स, ये किसी भी डिग्री के लिए वैलिड है। क्लियर? ये बोलते हैं कि भाई मेरे को अगर एक जनरल इक्वेशन दे रखी है जिसके रूट्स दे रखे हैं, मैं उस इक्वेशन को नए रूट्स के अकॉर्डिंग चेंज कर सकती हूँ। क्लियर? यस मैम। यस मैम।
अब देखो कैसे इंप्लीमेंट करोगे। आपके पास एक क्वेश्चन है कि जिसके बोल दे कि भाई अल्फा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। आपको बताना है कि अब किसके बराबर हो, नई इक्वेशन क्या होगी जिसके रूट्स ये दो दे रखे हैं अल्फा माइनस 2, ये किसके होंगे। बिल्कुल डरना नहीं है। इसका मतलब x जो है वो अल्फा माइनस 2 अपॉन अल्फा प्लस 2 दे रखा है। यस और नो? यस मैम। तो जब ये सेम सेम सा लग रहा है तो क्या लग नहीं रहा कि भाई मैं क्यों ना इस पे सी एंड डी लगा दूं। तो x प्लस 1 x माइनस 1 अल्फा माइनस 2 प्लस अल्फा प्लस 2 डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस 2 माइनस अल्फा माइनस 2। याद आया? अल्फा से अल्फा गया, 2 से 2 गया, तो आपके पास बना 2 अल्फा बाय माइनस 4, दैट मीन्स अल्फा बाय माइनस 2। तो अल्फा की वैल्यू -2 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 बचा। हाँ जी व्योम बोलिए। मैम अल्फा से अल्फा गया मैम, 2 से 2 गया मैम। मैम ये क्या? मैम जैसे ऊपर अल्फा माइनस 2 प्लस अल्फा प्लस 2 लिखा है तो मैम 2 2 से वैसे डिवाइड हुआ है। डिवाइड तो कुछ करा ही नहीं, नहीं मैम कटा है ना। वो तो ऊपर ऐड हुए ना, ऑपोजिट साइन से तो कटे हैं। ओके मैम। ठीक है, तो बच्चे अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अब आपके अल्फा और बीटा अगर आपको पता चल जाएंगे तो आप क्या नई इक्वेशन लिख लोगे। मैम यहाँ पे मैम जैसे वैल्यू चेंज नहीं होगी अल्फा माइनस 2 में जो डिनोमिनेटर में है। ऐसे मैम जैसे यहाँ पे अल्फा माइनस 2 प्लस अल्फा प्लस 2 है, तो उसको मैम जैसे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो मैम उसकी अल्फा माइनस 2 को जैसे ब्रैकेट में रखेंगे तो उसका साइन चेंज नहीं होगा। कर तो दिया चेंज। नहीं मैम ये तो वैसे ही है अल्फा माइनस 2। आपने शायद ध्यान नहीं दिया, कंपोनेंट और डिविडेंड ये होता है कि अगर न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर रहे हो दोनों तरफ और डिनोमिनेटर में नोमिनेटर से डिनोमिनेटर माइनस होगा, n प्लस डी एन माइनस डी या फिर n माइनस डी एन प्लस डी, और इट कैन बी d माइनस ए एन डिवाइडेड बाई d प्लस एन, जैसे भी लगाओ सेम ऑपरेशन लगता है। अगर ऊपर डिनोमिनेटर पहले लिखा है तो नीचे भी डिनोमिनेटर ही पहले लिखोगे। हाँ जी ओके बच्चे, मैम। ठीक है जी। एक कंपोनेंट डिविडेंडो की बात करें तो अगर अल्फा निकल गया इन द सेम वे आप लोग बीटा भी निकाल सकते हो। यस मैम। तो आप लोगों की क्वाड्रेटिक बन जाएगी या नहीं? यस मैम। मैम कुछ और करने की जरूरत नहीं है, इनको सीधा इसमें पुट कर दो, सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। नहीं? यस मैम। ठीक है, हाँ जी क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अब आगे बात मेरे पास कॉमन रूट्स की। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है? एनीवन टिल देयर? मैम न्यूटन फॉर्मूला एक बार बता दें। क्या बताना है न्यूटन फॉर्मूला में, बताइए। क्या बताना है जी न्यूटन फॉर्मूला में? मैम इसमें केवल ए एन माइनस बी एन का यूज हुआ, जी 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 जी। वो जो नीचे वाला एक दे रखा था उसका यूज नहीं हुआ। किसका यूज नहीं हुआ? क्या दे रखा था? 8n माइनस 2 8। ए एस एन वाला जो दे रखा था। ये वाला बोल रहे हो, इसका यूज? Yes, मैम। या तो इसका यूज कर लेते या इसको ड्राइव कर लिया सीधा। ये ड्राइव हुआ ना, देखो ध्यान से, वही बना जो आपने सोचा था। A10 कितना कॉफिशिएंट है? 1 1 A10 माइनस 6 A9 माइनस 2 A8, यही तो बना था। क्लियर है? Okay, मैम। हाँ जी बच्चे क्लियर है। ये Okay, मैम। अगर ऐसा नहीं करना था तो सीधा जैसे आप लोग बोल रहे हो ना फॉर्मूला यूज करना था, कर लो। आप लोग क्या लिखते? आप लोग इसको यही लिखते ना कि A10 माइनस 6 A9 माइनस 2 A8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से जैसा चाहिए 2 A8 ऊपर चाहिए, तो A10 माइनस 2 A8 डिवाइडेड बाय 2 A9 3 के बराबर आ जाता। ये तो सॉल्विंग बता दी आपको।
अगर जिसको वो फॉर्मूला याद हो जाएगा वो तो सीधा ही लिख लेगा ना यहाँ पे। क्लियर है? बताइए, क्लियर है सबको? मैम इसमें ए एस एन को ए माना है। हाँ वही वही एस एन, वो उसमें जो भी वेरिएबल मेंशन होगा, यहाँ पे एस एन मेंशन है, यहाँ पे पी एन मेंशन है, ध्यान से देखिए, वो रिलेशन ऐसा दिखना चाहिए तो न्यूटन लगेगा। ठीक है जी। मैम कॉमन रूट्स पे बात करते हैं बच्चे। किसी भी क्वाड्रेटिक, अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हैं, दो ही पॉसिबिलिटीज बनते जहां तो उनका एक रूट कॉमन होगा या दोनों ही कॉमन होंगे। क्लियर है? दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे, दोनों के दो दो रूट है, या तो उनका कोई कॉमन नहीं होगा। अगर कोई कॉमन नहीं होगा तो कॉमन रूट की बात ही नहीं रहेगी, है ना। तो अगर वो कॉमन रूट की बात करें, इसका मतलब या तो उनका एक रूट कॉमन होगा या दोनों के दोनों रूट कॉमन होंगे। वो कैसे बात करेंगे, देखिए कैसे करना है। सबसे पहले, अगर व्हेन वी बोथ रूट्स ऑफ वन इक्वेशन मेक देम सेटिस्फाई इक्वेशन बाय वन वन, या तो आप दोनों जो भी उसके इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करके देख लो, जो भी दो रूट्स दे रखे उनको सेटिस्फाई करके देख लो, या दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो ताकि आपको कॉमन रूट पता चल जाए। क्लियर? बेसिक मेथड। या फिर अगर आपको दो इक्वेशंस ऐसी दिख रही हैं तो आपके पास कंडीशन क्या होती है, बताइए कैसे, कंडीशन कैसे याद करेंगे फिर आप लोग? C1 C2 के बराबर नहीं होगा, बाकी तो बराबर होगा। नहीं, कॉमन रूट की बात हो रही है ना, ये नीचे लिखा है कि भाई ये एक्सप्रेशन याद कर लो, आपको पता चल जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन कैसे बनेगा? डिटरमिन द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच द इक्वेशंस मे हैव अ कॉमन रूट। कैसे करोगे? m की वैल्यूज निकालनी है, अगर इसके लिए इन्होंने दे रखा है कि इट मे हैव अ कॉमन रूट। कैसे करोगे बच्चों? इसमें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला लगता है ना। ओके, थोड़ा सोच लो। मैम फैक्टराइज करके, हम्म, फैक्टराइज। क्या फैक्टराइज हो गया? क्या करोगे बताओ? बहुत सिंपल सा मेथड है, बहुत सिंपल। आपको लग रहा है दो इक्वेशन दे रखे, एक दे रखे 2x² प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन आपके पास है 3x² प्लस 4mx प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चा पार्टी, सबसे पहले जो इक्वेशन सही से दे रखे उसके रूट्स निकालो। अगर इसके रूट्स निकालेंगे तो मेरे पास क्या बनेंगे? 2x² प्लस 2x, 4 बनना चाहिए ना, प्लस 4x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो 2 आएगी या 1/2 आएगी। तो दो रूट्स पॉसिबल है। क्लियर? तो अगर कॉमन रूट है, या तो कॉमन रूट 1/2 होगा या कॉमन रूट 2 होगा बच्चों। यस मैम। अगर 1/2 इसका कॉमन रूट होगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो 3/4 प्लस 4m/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2 to the 4, तो 2m इज इक्वल टू -11/4, तो इसका मतलब -11/8 आ गया। और अगर 2 होता तो मेरे पास क्या बनती? 12 प्लस 8m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 8m इज इक्वल टू -14, तो m की वैल्यू आ जाती -14/8, दैट मीन्स -7/4। क्या बात क्लियर है? यस मैम। यस तो ये आपकी 2m बन जाती, राइट डियर? यस मैम। किसी को भी कोई कंफ्यूजन कॉमन रूट में? गर्ल्स, व्योम, शिवम, शुभम? नो मैम। ठीक है, नोटेड।
हाँ जी, नोट कर लिए सबने? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट, इफ द इक्वेशंस हैव अ कॉमन रूट, एक कॉमन रूट है, तो आपको प्रूव करना है कि ये इक्वेशन बनेगी। तो बच्चों कैसे करेंगे अगर इनके पास कॉमन रूट होगा? मान लो इनका एक कॉमन रूट है, कौन सा? अल्फा। लेट द कॉमन रूट बी अल्फा। तो आपके पास बनेगा a अल्फा स्क्वायर प्लस 2c अल्फा प्लस b इज इक्वल्स टू 0। इन द सेम वे a अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अगर सब्ट्रैक्ट करूंगी तो ये कट जाएगा, अल्फा कॉमन, 2b कॉमन, तो c माइनस b इज इक्वल्स टू माइनस b माइनस c। क्या कहते हो माइनस का? तो 2 अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस प्लस 1, तो अल्फा की वैल्यू 1/2 आ गई या नहीं? बोलिए। यस मैम। यस मैम। अब क्या सोचोगे? तो x को सेटिस्फाई कर दो आप अपनी इक्वेशन में किसी में भी, तो आपके पास क्या बनेगा? a/4 प्लस 2c/2 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। 4 एलसीएम लिया, 2a प्लस 2c प्लस 4b इज इक्वल्स टू 0। क्या सही करा? मैम एक क्वेश्चन है हाँ बोलिए। मैम, इसमें हम 2c को के नीचे जो 2 है मैम, उससे 2 नहीं काट सकते? काट सकते हैं, काट सकते हैं, काट सकते हैं। तो आपके पास a प्लस 4c प्लस 4b इज इक्वल्स टू 0 आ गया। यही रिलेशन तो प्रूव करना था बच्चा पार्टी। किसी Yes, को ma'am. डाउट है? Yes, ma'am. कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। Yes, ma'am. मैम ये अल्फा 1/2 के बाद क्या करा? अल्फा 1/2 किसी भी, चाहे इस इक्वेशन 1 में पुट कर दो चाहे 2 में, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। ओके मैम। ठीक है जी, क्योंकि मेरे को अल्टीमेटली अगर वो उसका रूट है तो मुझे चेक करना है कि ये रिलेशन बन रहे। हाँ जी, बड़े आगे। यस मैम। किसी को भी कोई डाउट? मैम। ठीक नो है। मैम। नेक्स्ट, कितने लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करने वाले हैं? मैम आई। ठीक है, लीजिए 5 मिनट, पूरे 5 मिनट ले लीजिए, बीच में कोई नहीं बोलेगा। 45 हुए, 50 पे आई विल आस्क द आंसर कि किस किस का हो गया। रेडी? यस मैम। ठीक है, तो 5 मिनट्स के लिए बिल्कुल मौन व्रत रखेंगे सब लोग।
हाँ जी, क्या बना? कुछ हुआ? हो रहा है। डन with चपाती? देखो, एक मेथड तो अब मेरे को ये निकालना था, जो पीछे वाला था उसमें तो मुझे रिलेशन दे रखा था और ऑलमोस्ट मेरे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट भी सेम थे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ही सेम नहीं है। एग्री? यस मैम। तो अगर इसमें मैं अपना अल्फा निकालने लग जाऊंगी तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा। यस मैम। तो क्या आप लोगों को याद है अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था मेथड 3? देखो, एक मेथड तो ये था कि भाई आपको दो रूट्स दे रखे हैं, उनको एक एक करके सेटिस्फाई कर लो। अगर यहाँ पे रूट्स ही नहीं दिए तो ये मेथड तो वैलिड नहीं है। अगर दो इक्वेशन दे रखे हैं उनको सॉल्व कर लो। अब ये इक्वेशन सॉल्व करनी है तो ये लास्ट वाली कंडीशन दिख रही है। यस मैम। तो इस कंडीशन को लगाते हैं। देखो आपके क्या कंडीशन क्या, ध्यान से देखिए। A1C2 माइनस A2C1, ठीक है जी। जैसे लिख रही हूं वैसे याद करना। A1C2 माइनस A2C1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, राइट बच्चों, B1C2 माइनस B2C1 इनटू, अब कौन सा कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, ए और बी का नहीं हुआ, तो A1B2 माइनस A2B1। क्या अभी याद हो गया रिलेशन? यस मैम। कितना है A, C2 कितना है A, माइनस A2 कितना है बच्चों B, C1 कितना है C, इसका होल स्क्वायर, अल्टीमेटली A स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर, राइट। दैट मस्ट बी इक्वल्स टू B1 कितना है B, C2 कितना है A, माइनस B2 कितना है C और C1 कितना है C, इनटू, करिए सॉल्व। A1 कितना है A, B2 कितना है बच्चों C माइनस A2 कितना है B और B1 कितना है B तो B का स्क्वायर ऐसा लिखोगे। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करते हैं। A की पावर 4 माइनस प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर BC बनेगा, और इसको अगर लगाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा बच्चा पार्टी, A स्क्वायर BC माइनस AC³ माइनस B³ A, और आपके पास कितना बन गया प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर। एग्री? ये B स्क्वायर C स्क्वायर कट गया, और पूरी इक्वेशन में से ध्यान से देखिए A भी कॉमन निकल रहा है, तो A³ माइनस ऑफ 2ABC इज इक्वल्स टू ABC माइनस C³ माइनस B³ यानी कि आपके पास A³ प्लस B³ प्लस C³ इज इक्वल्स टू 3ABC के बराबर आया। ये 10th में भी पढ़ा है और हमने भी जब
आइडेंटिटीज पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था कि अगर ये रिलेशन दिख जाए इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होता है, 0 के। क्या याद आया? 0 के। या फिर a b c। क्या ये क्वेश्चन समझ आ गया? ठीक है जी, बताइए किसी को भी इस मेथड में कोई डाउट है? मैम ये ए क्यूब वाली लाइन कैसे आई है? कौन सी? ये ब्लू में जो ए क्यूब लिखा है फर्स्ट में। बेटे ये बनी कैसे, ये पता चल गया? यस मैम। पूरी इक्वेशन में से ए कॉमन निकल के कट रहा है दोनों तरफ। यस मैम। तो ए कॉमन निकाला, ये बचा, इधर भी ए कॉमन निकाला तो ये बचा, ए से कट गया। ओके मैम। ठीक है। हाँ जी बच्चे, क्या यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। ठीक है। नेक्स्ट, कंडीशन फॉर बोथ रूट्स आर कॉमन। वो पहले कौन सी कंडीशन पढ़ी थी? मैम जब वन रूट कॉमन होती है, जब एक रूट कॉमन होता है, उसके लिए 3 मेथड्स पढ़े। सबसे पहला मेथड क्या पढ़ा आप लोगों ने कि भाई एक एक करके सेटिस्फाई कर लो। दूसरा मेथड क्या करा कि भाई कॉमन रूट निकाल लो, कैलकुलेशंस कर लो, सॉल्व कर लो दोनों इक्वेशन। थर्ड मेथड क्या पढ़ा, ये बड़ी सी कंडीशन, राइट? वो हो गया जब एक रूट कॉमन था। अब हमने ये भी पढ़ा था कि दोनों रूट भी कॉमन हो सकते हैं। तो वेरी सिंपल, कहते अगर दोनों रूट कॉमन है तो सिंपल सी कंडीशन, ये कंडीशन किसके लिए होती थी? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए होती थी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए होती थी? इनफाइनाइट। तो आपको पता चल गया कि अगर दोनों रूट्स कॉमन है, किसी इक्वेशन के दोनों रूट्स कॉमन है, तो वो उनमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ही बनेंगे। यस मैम। यस तो मैम, यही कंडीशन बनेगी a1/a2 b1/b2 c1। इसका मतलब मेरी दोनों इक्वेशंस क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी, तभी तो कोइंसिडेंट होंगी। बहुत सिंपल सी बात है, बताओ। नाम बदल दिया, कहते हैं ना परोस के चीजें बदल दी आपके लिए, बाकी सब सेम रहा। लो जी, फिर क्वेश्चन देखो। कहते दो इक्वेशंस हैं, हैव अ कॉमन रूट, हैव अ कॉमन रूट। अभी मुझे नहीं पता, जेई 2013 में मुझे नहीं बताया था भाई एक कॉमन है कि दोनों कॉमन है। एग्री बच्चों? यस तो मैं मैम। कैसे सोचूंगी? मैम हम वही तीनों फॉर्मूला का रेशो निकाल लेंगे। तीनों का रेशियो निकाल लोगे और रेशियो आ जाएगी। क्या कहते हो? यस मैम। Yes, ma'am. अब मुझे बोल दे हैव अ कॉमन रूट, तो मैं यही बोलूंगी कि भाई a/1 इज इक्वल्स टू b/2 इज इक्वल्स टू c/3। 3। तो a रेशियो b रेशियो c पूछा, तो 1:2:3 बनना चाहिए या नहीं? यस मैम। यस मैम। तो बस क्वेश्चन खत्म। इतना सा पूछा था 2013 में, 4 नंबर थे। यस मैम। क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आते हैं बच्चे। देखो आप लोगों को पता है ना कि भाई 20 क्वेश्चन एमसीक्यू आने हैं, 10 इंटीजर टाइप आने हैं, उसमें से मुझे 5 अटेम्प्ट करने हैं, राइट? अब 10 में से 5 तो मैं कोई भी चुन के कर सकती हूँ, 50-50% की गेम हो गई। यस मैम। वो तो सही हो ही जाएंगे। अब 20 में से ये मान के चलो, 20 में से 5 to 6 क्वेश्चन मान के चलो ऐसे होते हैं कि जो मेरे को डायरेक्ट आते ही होते हैं, और मुझे 90 से 92 परसेंटाइल लाने के लिए मुझे सिर्फ 120, मैक्सिमम 120 नंबर लेने हैं। अगर मैं जनरल कैटेगरी का हूं, अगर मेरे पास कैटेगरी है तो इतने नंबर पे मैं 95 प्लस के 97 प्लस चला जाऊंगा। और अगर मैम जनरल है तो 92 परसेंटाइल आ जाएगी ना आपके पास। ओके मैम। ठीक है ना? तो मुझे सारा कुछ नहीं पढ़ना है। अगर मैं आपको +2 में जाके पढ़ाऊंगी ना, तो ऐसा कोई बच्चा नहीं है, जो बच्चा फर्स्ट रैंक भी लाता है ना, उसके भी 300 में से 300 नंबर नहीं आते। मैम मेंस में आते। मेंस में भी मतलब इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि आपका परसेंटाइल ही निकलना है। समझे ना बात? तो अगर मैं अपने आप को टारगेट कर लूँ कि भाई तूने हर सब्जेक्ट में 50-50 नंबर लाने हैं, 50-50 नंबर का मतलब है मुझे 25 में से 12-13 क्वेश्चन करने हैं।
तो 12-13 तो मैं चूज कर ही सकता हूँ, 50% ही करना है मुझे तो पेपर, क्या कहते हो? यस मैम। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो अभी देखो, सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक था, जो आप लोगों ने पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा कि न्यूटन्स फॉर्मूला क्या होता है। क्या पढ़ा था? कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, और मुझे साथ में कोई एस एन का रिलेशन दे रखा होगा, अल्फा की पावर प्लस माइनस बीटा की पावर एन, जिसको देख के रिंग रिंग होगा भी भाई तुझे क्या लगाना है, न्यूटन लगाना है। क्या कहते हो, सही है? यस मैम। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में मुझे सिंपल सा था कि मान लो अगर मेरे को एक इक्वेशन दे रखी है, उसके दो रूट से अल्फा और बीटा, कोई दूसरी इक्वेशन बनानी है 2 अल्फा 2 बीटा, तो मैं कैसे काम करूंगा, शॉर्टकट में कैसे काम करूंगा? मैं ये सोचूंगा ना कि भाई अगर 2 अल्फा एक्स के बराबर है तो भाई एक्स अल्फा को एक्स बाई 2 कर दो, यानी कि मेरी गिवन इक्वेशन में मैं एक्स को किससे रिप्लेस कर दूं, एक्स बाई 2 से, तो नई क्वाड्रेटिक बन जाएगी। और कॉमन रूट में दो कंडीशंस पड़ी, या तो वन रूट कॉमन होगा या बोथ कॉमन होंगे। बोथ में तो सिंपल सी कंडीशन है कि ए बाय बी, ए वन बाय ए टू, बी वन बाय बी टू, सी वन बाय सी टू बराबर होंगे, राइट? ये सुनो। और वन में क्या था कि या तो मैं एक एक करके सेटिस्फाई कर लूं, या मैं सॉल्व कर लूं, या फिर वो बड़ा सा फॉर्मूला लगाए। तो मेरे को लग रहा है तीनों कंसेप्ट अच्छे से दिमाग में फिट हो गए हैं, क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। है ना? 4 नंबर लेने के लिए हम बस एक टॉपिक रह गए जो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी आगे देखिए, इसके बेस पे अभी मॉड्यूल के क्वेश्चंस है। इसके बेस पे ये आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस है, 8 क्वेश्चन है टोटल। मैं मानती हूँ कि दिवाली के दिन है, मुझे टाइम नहीं लगेगा, तो अभी कितने लोग रेडी हैं करने के लिए? ठीक है, तो बच्चे फटाफट शुरू हो जाइए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, 10 मिनट लगाइए और खत्म कर दीजिए। पहले वाला तो मेरे को लग रहा है हमने कर लिया शायद। इस पहले वाले का दूसरा होगा। नहीं, तीसरा। तो क्या क्या फर्क है हमारे क्वेश्चन में और इस फर्क क्वेश्चन? मैम सेम है। सेम है। तो उन्होंने कहा वन ऑफ द फैक्टर इज कॉमन। हम वन रूट कॉमन हो गया। तो ए तो 0 हो नहीं सकता, क्या कहते हो? अगर ए 0 हो गया तो ये तो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी पहली इक्वेशन। यस मैम। तो ऑप्शन बी ही सही है, 2 ही सही आएगा। नेक्स्ट सोचिए, सेकंड वाला सोचिए। इसका 4 होगा। और क्या होगा? मैम बी लग रहा है। मैम सेकंड। मैम सी लग रहा है इसका। If the roots of this equation are reciprocal of the roots of that equation, कैसे करेंगे? न्यू इक्वेशन बनानी पड़ेगी इसकी। करो, सॉल्व करो, टेक योर टाइम।
रन। किस किस का डन है बच्चे? अभी तो हमने पढ़ा था, याद नहीं आया कुछ, कि मान लो अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है ना, तो आपके इस इक्वेशन के रूट जो दूसरी वाली इक्वेशन है इसके 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा होंगे। यस मैम। तो अगर x की वैल्यू 1 अपॉन अल्फा है तो अल्फा की वैल्यू 1 अपॉन एक्स हो जाएगी। इसको इसमें पुट कर दो तो आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी, a1 बाई एक्स स्क्र प्लस b1 बाई एक्स प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से नई क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्या बन जाएगी? यस मैम। a1 प्लस b1 एक्स प्लस c1 एक्स स्क्र इज इक्वल टू 0। अब दो इक्वेशंस बन गई। इससे आपको याद है वो कॉमन रूट्स लास्ट वाली कंडीशन कैसे निकालते थे? यस मैम। या फिर अगर इन दोनों के अब कॉमन रूट्स हो गए हैं, अब दोनों रूट्स ही सेम हो गए ना, आपने रेसिप्रोकल करके नई इक्वेशन बना दी, तो ये कैसी दिख रही है? सोचो c1 एक्स स्क्र प्लस b1 एक्स प्लस a1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन ऐसी दिख रही है, दोनों का रेसिप्रोकल ले लो। अब क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिए, c1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज इक्वल्स टू c2 किसका पहले इसका लिए ना, इसका है a1 बाय c2। अब कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करिए भाई, b1 अपॉन b2 रह रहा है, c1 अपॉन a2 रह रहा है और a1 अपॉन c2। क्या ऑप्शन बी सही नहीं आ रहा? यस मैम। क्या है? यस। अब अगले वाले में कहते हैं हैव वन कॉमन रूट देन ए इज। अगर इनका एक रूट कॉमन है तो ए की वैल्यू कितनी होगी? मान लो एक रूट कॉमन है तो अल्फा लेके चलो, तो आपके पास क्या बनेगा, अल्फा स्क्र माइनस 11x प्लस ए इज इक्वल टू 0 और अल्फा स्क्र माइनस 14 अल्फा प्लस 2a इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास 3 अल्फा माइनस 2 माइनस a इज इक्वल टू 0। तो 3 अल्फा की वैल्यू a के बराबर आ गई, राइट बच्चों? तो a की वैल्यू 3 अल्फा आ गई। क्लियर है? अब आपको पता है कि अल्फा इसमें सेटिस्फाई करा था, तो अल्फा स्क्र माइनस 11 अल्फा, ए की वैल्यू 3 अल्फा लिख लो इक्वल्स टू 0। तो अल्फा स्क्र माइनस 8 अल्फा इज इक्वल्स टू 0, अल्फा कॉमन, अल्फा माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो या तो अल्फा की वैल्यू 0 आ रही है या 8 आ रही है, पुट कर लो, या तो 0 या 24। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्लियर है? यस मैम। अगला, अगर इन इक्वेशन के दोनों रूट्स कॉमन है तो दोनों कॉमन होने का मतलब क्या होता है बच्चे? मैम इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हाँ, तो रेशियोज बराबर होंगी। पहले यस। ध्यान से देखना, इस इक्वेशन को सही करके लिखना होगा। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट सिर्फ 6k आएगा, 3k तो कांस्टेंट के पास चला जाएगा, देखा आप लोगों ने? और ये 2x² पड़ा है, ये इसके साथ जाएगा। समझ आई ना? थोड़ा सा रीशफल करना होगा इक्वेशन को। क्या सबको पता चल रहा है या नहीं? यस मैम। तो क्या रेडी हो करने के लिए? करिए फटाफट पूरी सॉल्विंग करिए। ओके मैम।
हाँ जी ऋषभ बोलिए, क्या कह रहे हो? मैम कुछ नहीं हुआ, गलती से तो सॉल्व कर रहा हूँ। ओके यस डियर बच्चों। मैम 2k प्लस px प्लस 2x² माइनस 2 तक पहुंच गया मैं। ओके तो सबसे पहले क्या आप लोगों ने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखा कितना है? 6k प्लस 2 है, और दूसरी तरफ कितना है? 12k प्लस 4 है, राइट? मैम 12k। हाँ ये देखो ना, 6 to the 12 ओके k मैम। प्लस 4। इन द सेम वे दूसरे वाला x का कोफिशिएंट यहाँ सिर्फ r है और उधर सिर्फ p है। कांस्टेंट की बात करते हैं तो मेरे पास 3k माइनस 1 है और मेरे पास इधर कितना है? 6k माइनस 2, राइट बच्चों? यस मैम। तो अल्टीमेटली अगर आप देखें 2 हम ले रहे 0 आएगा। तो r इज इक्वल्स 2r इज इक्वल्स टू p के बराबर है। तो यस मैम 2r 0 आ रहा है। 0 ही आ गया। कितना सिंपल था, ठीक है? सबको क्लियर है? किसी को भी डाउट, कोई कंफ्यूजन? तो कहते हैं अगर ये दो रूट्स हैं, इनका एक कॉमन रूट है, तो पहले इसकी फैक्टर्स बना के देखे बनते हैं कि नहीं बनते। क्या इसके फैक्टर्स बन रहे हैं फैक्ट वाइज करके? नहीं बनेंगे ना। तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट 20 के 9 माइनस 4ac, यानी कि 20/2। तो मेरे पास बना -3 प्लस माइनस आयोटा में बात चलेगी, √11 आयोटा/2 आ गया। क्या कहते हो, सही है? यस मैम। कहते हैं इनका एक कॉमन रूट है। ऐसे मुझे करना चाहिए था। मैम आयोटा कहाँ से आया? ये रूट में नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना, 9 माइनस 20। ओके मैम। मुझे ऐसा ही करना चाहिए था या मुझे कुछ और सोचना चाहिए था? क्या मैं वो लास्ट वाली बड़ी सी कंडीशन लगा के देखूं? C1a2 5a माइनस C2a1 C का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a1b2 माइनस a2b1 3a इंटू b1c2 3c माइनस b2c1 5b। ऐसा ही दिखेगा बच्चों? क्या इसको सॉल्व करके एबीसी में कुछ रिलेशन बन जाएगा आप लोगों का? क्या कहते हो, कर लोगे? बोलिए। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। वैल्यू ऑफ m फॉर विच वन रूट इज डबल द वन रूट ऑफ दिस। इसका एक रूट इसके दूसरे रूट के डबल के बराबर है, कैसे करोगे? हम एक में अल्फा पुट करके और एक में 2 अल्फा। बस ठीक है, फिर कर लोगे सॉल्व। एम ही निकालना है, दो इक्वेशंस बन जाएंगी।
बोलिए बच्चा पार्टी। 6 हो गया। तो क्या ये तीनों क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर लोगे? व्हाट यू से? यस मैम कर लेंगे। ठीक है, मैम तो ये आप लोगों के 8 क्वेश्चंस का ही होमवर्क था। नेक्स्ट वाली क्लास में क्वाड्रेटिक को फिनिश कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में पढ़ने क्या वाला है, हम ग्राफ्स पढ़ेंगे कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफ्स पे लोकेट करते तो आपको कैसे पता चलेगा मेरे रूट्स कहाँ पे हैं। लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ेंगे और जो भी आपके डाउट्स होंगे फ्रॉम द होल चैप्टर क्वाड्रेटिक में से उसी दिन डिस्कशन होगी। सो बी देयर ऑन टाइम। ठीक है? ओके मैम। ठीक है, तो ये कुछ एडिशनल सोर्सेज है जहाँ से आप पढ़ सकते हो। आप लोग अपनी एनसीईआरटी देखिए, अपनी कुछ रेफरेंस बुक्स जो भी आप फॉलो कर रहे हो। अवंती का मॉड्यूल ऑलरेडी आपके उसमें अपलोडेड है। आप लोगों को डीपीपी मिलती है टाइम टू टाइम, टीचर के नोट्स और पीवाईक्यूज है। इन सब पे अगर आप लोग 100% एफर्ट लगाना शुरू कर दो ना तो आईआईटी दूर नहीं है। ठीक है बच्चा पार्टी? अगर यहाँ तक किसी का कोई भी डाउट है देन आस्क। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है तो बताइए। नो मैम। यहाँ तक सबको समझ आ गया? ठीक है, मैं एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ, देन वी कैन गो हेड विद द डाउट। अगर किसी को कुछ भी पूछना है देन वी कैन गो हेड।